बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। यह एक अंधेरी अमावस्या की रात थी। श्मशान घाट पर सन्नाटा और खौफनाक मंजर था। सियार चिल्ला रहे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। छायाएं अजीब तरह से नाच रही थी, जिससे एक डरावना दृश्य बन रहा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य अविचलित और साहसी बने रहे। वे आत्मविश्वास से एक प्राचीन वृक्ष की ओर बढ़े। चलते समय उनके पैरों के नीचे हड्डियां चटक रही थीं। एक भूतिया आकृति चीखी और अचानक गायब हो गई। अविचलित राजा विक्रमादित्य जल्दी से पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने तेजी से और सावधानी से शव को नीचे उतारा। अचानक शरीर में मौजूद वेताल बोला, है राजा विक्रमादित्य, आप किसी के लिए यह कर रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि वे वास्तव में इसके लायक हैं? स्वर्गीय प्राणी भी कभी निर्णय लेने में गलतियां करते हैं। एक गलती के बारे में यह कहानी सुने। वेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले रहस्यमय गंधर्वों के राज्य में चित्ररथ नाम का एक दिव्य व्यक्ति था। वह गंधर्व शासक राजा इंद्रद्युम्न के अधीन काम करता था। चित्ररथ सुवर्ण नाम की एक सुंदर अप्सरा से प्यार करता था। एक दिन उसने सुवर्णा को अपने प्रेम के बारे में बताया। सुवर्णा ने उसे हाथी दांत का एक बक्सा दिया। उसने कहा, इसमें मेरे लिए रथ भर दो। गया। राजा रत्न देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने चित्ररथ के प्यार की परीक्षा ली। जब तक मैं ये रत्न फेंकता रहूं, तब तक तुम चुपचाप खड़ रहना। जो रत्न तुम पर लगेंगे वे तुम्हारे होंगे। चित्ररथ बहादुरी से खड़ा रहा, लेकिन पहला रत्न ने उसे चोट पहुंचा दिया। यह उसके माथे पर जोर से लगा। वह दर्द से तुरंत चिल्ला उठा। उसने राजा से फेंकना बंद करने की विनती की। राजा निराश और हताश हो गया। तुम दावा करते हो कि तुम सुवर्णा से बहुत प्यार करते हो, फिर भी तुम थोड़ा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्रोध में राजा इंद्रद्युम्न ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। उसे धरती पर मनुष्य के रूप में रहना पड़ा। दुखी होकर राजा ने कहा, मैं सुवर्णा के बक्से को रत्नों से भर दूंगा। धरती पर एक सच्चा प्रेमी ढूंढो। शाप से मुक्ति के लिए उन्हें संदूक दे दो। चित्ररथ अब मनुष्य बन गया था और पृथ्वी पर भटकने लगा। उसने एक पवित्र व्यक्ति का वेश धारण कर लिया। वह अंततः जनकपुर नामक एक गांव में पहुंचा। जनकपुर में प्रकाश नाम का एक युवक रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था, जिसमें उसका भाई शौर्य भी शामिल था। शौर्य जिम्मेदार था और सबका ख्याल रखता था, लेकिन प्रकाश थोड़ा आलसी था। वह जीवन को सहजता से जीना पसंद करता था। शौर्य की शादी में प्रकाश की मुलाकात माधवी से हुई। वह शौर्य की दुल्हन की बहन थी। प्रकाश को उससे प्यार हो गया। उसने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन माधवी ने कहा, पहले हमारे लिए एक घर खरीदो, खुद कमाए हुए पैसे से काम करो। प्रकाश उलझन में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया था। उसने सोचा कि इसमें बहुत समय लगेगा। उसने पूरी तरह से काम छोड़ देने के बारे में सोचा, लेकिन माधवी की याद उसे लगातार सताती रही। उसने अपने प्यार को साबित करने की ठानी। प्रकाश को परेशान देखकर शौर्य ने उसे प्रोत्साहित किया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कोई रास्ता खोजो, घर के लिए पैसे कमाओ। माधवी तुमसे यार करती है तो वह तुम्हारा इंतजार करेगी। प्रकाश पास के जंगल में गया। वहां उसकी मुलाकात चित्ररथ से हुई, जो एक साधु का वेश धारण किए हुए था। चित्ररथ ने प्रकाश की परेशानियों को धैर्यपूर्वक सुना। उसने उसे एक झाना कमाने के लिए 3 काम दिए। पहला काम, एक गुफा में बैठो, सारी रात अपनी आंखें बंद रखो, बिना रुके हनुमान जी का नाम जपो। शोर के बावजूद प्रकाश ने काम पूरा किया। प्रकाश अपने परिवार को लेकर आया। सभी नेता बूथ में सांप देखे, शौर्य को छोड़कर, जिसने रत्न देखे। चित्ररथ ने ताबूत शौर्य को सौंप दिया। वह कृतज्ञता पूर्वक अपने दिव्य घर लौट आया। कहानी समाप्त करते हुए वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, प्रकाश ने सांप व्यों देखे जबकि शौर्य ने रत्न देखे? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, प्रकाश का प्रेम केवल माधवी पर केंद्रित था। शौर्य का प्रेम उसके परिवार तक फैला हुआ था। शौर्य का प्रेम महान और शुद्ध था, इसलिए वह रत्नों का अधिक हकदार था और इसलिए वेताल वापस उड़ गया।